ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। पहला प्राइमरी वाइंडिंग जिसपे हम इनपुट सप्लाई देते हैं, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे हम आउटपुट सप्लाई लेते हैं। ट्रांसफार्मर में दोनों वाइंडिंग के बीच में कोर होता है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंचता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट वोल्टेज निकलने लगता है। ट्रांसफार्मर कई पार्टों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम मेन टैंक के बारे में जानेंगे। यह ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट होता है। इसी में ट्रांसफार्मर के सभी पार्टों को रखा जाता है। इसी में वाइंडिंग किए हुए कोर को रखा जाता है जिसमें नेपथा ऑयल भरा हुआ रहता है जो इंसुलेशन का काम करता है। दूसरे नंबर पे आता है कोर। यह नरम लोहे का बना होता है। यह एक ही लोहे से मोटा नहीं किया जाता। कोर को मोटा करने के लिए पतले पतले पत्तियों का प्रयोग किया जाता है जिससे ईडी करंट उत्पन्न नहीं होता। ट्रांसफार्मर में खाली जगह रहने पे ईडी करंट उत्पन्न होने लगता है। कोर के ऊपर वाइंडिंग करके उसके ऊपर इंसुलेशन पेपर लगा के दूसरी वाइंडिंग कर दी जाती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को अलग करके रखती है। अब कोर को ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर डाल दिया जाता है और खाली जगह भरने के लिए उसमें नेपथा ऑयल भर दिया जाता है। जब ट्रांसफार्मर अपने फुल लोड पे रहता है तो ऑयल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगता है और उसके कारण ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी कर सकता है। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट ना करे इसलिए उसमें बुफोज रिले लगाए जाते हैं। बुफोज रिले में पारा भरा रहता है जो ऑयल टेम्परेचर बढ़ने पे पारा ऊपर की ओर प्रेस करके रिले को ऑफ कर देता है जिससे ट्रांसफार्मर की मेन सप्लाई ट्रिप हो जाती है और अलार्म जनरेट कर देता है।